महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड, किस कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं जी? अयोध्या कांड का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। और अयोध्या कांड में 5वें सर्ग का स्वाध्याय हो चुका। कितना हो चुका? 5वें। आज 6ठे सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। थोड़ा सा बोला कीजिए, किसका करेंगे आज? आज 6ठे करेंगे, 6ठे का स्वाध्याय करेंगे। 5वां तो कल ही पूरा हो गया था। कल बताया था कि गुरुजी सभी विधि विधान बता दिए उपवास करने का। किनको? राम जी को और सीता जी को। और वशिष्ठ जी बता के आ गए। और फिर राजा भी अपना अंतःपुर में चले गए। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान। माने इंद्र का घर कैसा है? सुंदरियों से भरा हुआ। कहते इंद्र सदन के समान। सदन माने रहने का जगह, घर। उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। अभी अंतःपुर में जाके क्या करे देखो, किए देखो। अब आगे कहते हैं, गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। अब देखो, नारायण किसे कहते हैं जी? अरे जल को भी नारा कहते हैं और इस शरीर को भी नारा कहते हैं। और जो इस शरीर में परमात्मा रहते हैं, जल में परमात्मा रहते हैं, इसीलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। ईश्वर का ही एक नाम क्या है? नारायण। तो नारायण का वो क्या करने लगे? कहते हैं उपासना, अर्थात ईश्वर की उपासना, ध्यान। ईश्वर की उपासना ध्यान पूर्वक करने लगे। प्रगृह्य शिरसा पात्रिं हविषो विधिवत ततः महते दैवतायाज्यं जुहावा ज्वलिता नले। उन्होंने हविष पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया। देखो, हविष्य पात्र लिखा हुआ है। ये ना हवन करने के जो पात्र हैं, इसी को कहते हैं हविष्य पात्र। क्या कहते हैं? हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शीर्षशाही नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। देखो, अरे भगवान राम क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि में आहुति दे रहे हैं। रुद्र महाराज अग्नि में क्या कर रहे हैं जी? आहुति दे रहे हैं। अब परमात्मा, हम राम को राम राम तो करते हैं, लेकिन राम आहुति देते थे, हम लोग आहुति से भागते हैं। बताओ, वाल्मीकि रामायण क्या कह रहा है कि जब राज्याभिषेक होना है तो उससे पहले उन्होंने यज्ञ किया। रात से ही यज्ञ शुरू कर दिया। कुछ रात में किए होंगे, फिर सुबह में किए होंगे। तो कहते हैं प्रज्वलित अग्नि में
महान देवता की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। तो हवन ही न किया। शेषं च हविषस्तस्य प्रास्यात्मनः प्रियं ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरवरात्मजः। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया। देखो क्या होता है, जब यज्ञ करते हैं तो उसमें कुछ विशेष पदार्थ बनाकर डाला जाता है, तो उससे जो रह जाता है ना, हवन करने के बाद जो रह गया वो माने क्या हुआ, हविष्य। वो हवन करने के जो भाग रह गए प्रसाद एक समझ लो ऐसा। तो कहते हैं यज्ञ शेष जो रह गया हविष्य का यज्ञ शेष माने यज्ञ करने के बाद जो भात रहा होगा या खीर या और कोई, तो कहते उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो हुए राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहाँ अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। देखो हवन किया, परमात्मा की उपासना की और इसके पश्चात में प्रसाद खाए, हविष्य और यज्ञ शेष, और फिर कुश की चटाई पर दोनों सो गए। पति पत्नी दोनों आराधना किया ईश्वर का। एक यामावशिष्टायां रात्र्यां प्रतिविबुध्य सह अलंकार विधिं सम्यक कारयामास वेश्मनः। जब 3 प्रहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई, क्या लिखा है जी, ध्यान दो क्या लिखा है। जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई तब वे शयन से उठ बैठे। अब देखो 4 पहर का रात होता है, कितने पहर का जी, 4 पहर में 6 बजे से 9 बजे 3 घंटा के एक पहर होता है। अष्टयाम होता है ना जी, तो 8 याम, अष्टयाम का मतलब क्या हुआ, याम माने पहर, और 24 घंटा में 8 याम, तो 8 को 3 से गुना करोगे तब ना 24 होगा, 8 त्रिक 24, तो एक पहर में हो गया कितना, 3 घंटा। तो 12 घंटा दिन का निकाल दो, अब 12 घंटा रात का, तब तो 24 घंटा होगा। तो दिन का 12 घंटा हटा दिया, 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम ये दिन, और 6 बजे शाम से शुरू करो और 6 बजे सुबह तक, तो 12 घंटा हो जाएगा ना। तो 6 बजे से 9 बजे ये पहला पहर। तो पहला पहर में उन्होंने क्या किया, हवन किया, संध्या की, ईश्वर की उपासना की, जो यज्ञ शेष थे उसका भोजन किया और फिर कुश के चटाई पर 9 बजे तक सो गए। इसका ये मतलब हुआ, समझ गए। जैसे ही पहला पहर खत्म हुआ, दूसरे पहर में शुरुआत होते ही वो सो गए। अब 9 बजे से 12 दूसरा पहर, और 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पहर। तो यही लिखा है कि 3 पहर रात बीत जाने के बाद, ध्यान दो क्या लिखा है, 3 पहर रात बीत जाने के बाद जब एक पहर रात रह गया, तो माने 3 बज गया, तो एक पहर 3 से 6 होता है ना, तो दोनों जने उठ गए। तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। तत्र श्रीन्वन् सुखावाचः सूतमागध वंदिनम नाम पूर्वांग संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहिता। वहाँ सूत, मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातः काल की संध्योपासना की। देखो क्या लिखा जा रहा है जी,
अभी पहले पढ़े हैं कि उन्होंने हवन किया, और अभी क्या सुन रहे हैं? प्रातः काल की संध्या की, है ना। प्रातः कालिक संध्योपासना की, फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। आज सवेरे में जैसे कर रहे थे ना हम लोग, वही है संध्योपासना। परमात्मा से उसमें बातचीत की जाती है। एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे, संध्या उपासना किया, और फिर ओम का जप, गायत्री का जप उन्होंने शुरू किया। तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनम विमलक्षोमसंवीतो वाचयामास सद्विजान। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। क्या कराया? स्वस्ति वाचन कराया। तेषां पुण्याः घोषोऽथ गंभीर मधुरस्तथा अयोध्यां पूरयामास तूर्य घोषानुनादितः। उन ब्राह्मणों का पुण्याह वाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम् अयोध्या निलय श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जना। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है, तब उन सब को बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम् प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभितुं पुरीं। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पूर्ववासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। सीताभ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वट्टालकेषु च नानापर्ण्यसमृद्धेषु वनिजामापर्णेषु च कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च ध्वजाः समुच्छ्रिताः साधु पताकाश्चाभवंस्तथा। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गईं और उनमें पताकाएं फहराई गईं। आज लोग अभी हम लोग जब कोई काम होता है तो ऐसे झंडा फहराते हैं कि नहीं फहराते? हर जगह झंडा लगाते हैं ना। तो वैसे अब राज्याभिषेक होना है राम जी का, तो ये सब तो होगा ही ना। पूरे अयोध्या में बहुत सजा बजा दिया गया, पूरा झंडा उंडा लगा दिया गया, फहरा दिया गया। नट नर्तक संघानां गायकानां च गायतां मनः कर्ण सुखा वाचा सुश्राव जनता ततः। उस समय वहाँ की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूहों तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। रामाभिषेक युक्ताश्च कथाश्चक्रुर्मिथो जना। रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। कोई विशेष काम होता है तो उसी की चर्चा होती है ना। अभी भी ऐसा होता है। तो वही चर्चा हो रही थी हर जगह कि राम आज राजा बनेंगे। हाँ भैया, आज तो राम राजा बनेंगे। ऐसे ही तो कहते हैं ना, एक दूसरे को लोग कहते रहते हैं, आज राम जी क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु
सह रामाभिषव संयुक्ता चक्रुरेव कथाभिथा। घरों के दरवाज़ों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी, बच्चे भी क्या चर्चा कर रहे हैं? आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। कृत पुष्पोपहारश्च धूपगंधाधिवासितः राजमार्गः कृतः श्रीमान पौरैरामाभिषेचने। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहाँ सब ओर धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। प्रकाश करणार्थं च निशागमन संकया दीप वृक्षांश तथा चक्रु रनुरथ्यासु सर्वशः। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब ओर सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। अलंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पूर्ववासिना आकांक्षमाना रामस्य यौवराज्याभिषेचनं समेत्य संघ सह सर्वे चत्वरेषु सभासु च कथयन्तु मिथस्तत्र प्रशंसुर्जनाधिपम्। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहाँ परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अब हर एक लोग कभी राम की प्रशंसा करते हैं, कभी दशरथ की प्रशंसा करते हैं। केवल वही चर्चा ही चर्चा सारे स्थानों पर हो रही है। ओहो महात्मा राजा यमेक्ष्वाकु कुलनंदन ज्ञात्वा वृद्धं स्वमात्मानं रामं राज्येभिषेक्ष्यति। अहो इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते रहते हैं, भाई जब तक हम जीवित रहें तब तक हम ही बने रहेंगे, हमारे मरने के बाद अपना बनेगा बेटा। तो ऐसा नहीं, देखो ये जीवित में ही चाहते हैं कि हमारा बेटा राजा बन जाए। सर्वे ह्यनुगृहीता स्म यन्नो रामो महीपति चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोक परावरः। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोकों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह जे देख चुके हैं। अनुद्धत मना विद्वान धर्मात्मा भ्रातृवत्सल यथा च भ्रातृषु स्निग्धस तथा स्मास्वपि राघवः। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। चिरंजीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो नघः यत् प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें, उनके जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। एवं विधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुः परे दिग्भ्यो विश्रुत वृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों की सभी बातें सुनी। ते तो दिग्भ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनं रामस्य पूरयामासु पुरीं जानपदा जनाः। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। जनौघैस्तैर्विसर्पद्भिः
शुश्रुवे तत्र निःस्वनः पर्वसूदिर्नवेगस्य सागरस्यैव निःस्वनः। वहाँ मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरब सुनाई देता था वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। ततस्तदिन्द्राक्षय संनिभं पुरं दिदृक्षुभिर्जानपदैरुपाहितैः समन्ततः स्वनमाकुलं बभौ समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहल पूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के कथा को यहीं विराम देते हैं। आज ये छठा सर्ग समाप्त हुआ है अयोध्या कांड का। अगले सप्तमें सातवें सर्ग में अब इसकी आगे की कथा सुनेंगे। अब महारानी कैकेयी और मंथरा की बातें चलेंगी। अब यहीं से विभेद होगा ना, सारी खुशी किस में बदल जाएगा? हाँ सर, सारी खुशी दुख में बदल जाएगा। अब उसकी चर्चा सातवें सर्ग से होगी। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। काहे से बदमाशी कर रहे थे? कौन से बदमाशी कर रहे थे? उधर से कौन फेंका था? क्यों फेंका था जी? अरे क्यों फेंका था? अरे क्यों फेंका था? अरे हाँ, अभी पिटाई कर देंगे तो कोई काम देगा? हैं? अभी पिटाई करें तो कोई काम देगा तुमको? वो फेंका था, तू भी फेंका। तू काहे फेंका? हैं? इस सब कैसे बेवकूफ़? वो तो ऐसे ही शूद्र है, वैसे ही दुष्ट है। हैं? तो बाभन का बेटा होकर तो और नालायक है। हैं? तो काहे बाभन के कुल में जन्म लिया है जब वैसा ही है? तो भी तो वो तो कुकुर बानर है, हंसता है। आज हम बाप से भेंट कराते हैं तुमको। इतना मार कोई बाप काम नहीं देगा तुमको। अभी पीटते हैं तुमको। रुको, सटका ले आओ जी। ये बोल रहा था कि जब हमारा पैंट ये वाला उतारा तो हमारा पैंट सूखा हुआ था, आई लेकर छत पर जाके पेशाब कर दिया, लेकर रख भीग गया। हम पेशाब किए? ये वाला सूखा था, आई जब उतार के लाया तब हम पेशाब किए। नहीं, अभी तुमको हम पिटाई करते हैं, बाप से भेंट कराते हैं तुम। बताओ, अरे तुम काहे सब बेवकूफ़ है? हैं? अरे वो तो ऐसे ही शूद्र के घर में जन्म लिया है, तो शूद्र होगा ही, नीच होगा वो। तुम ऐसे कुकुर कैसे है रे बावन के घर में जन्म लेके? हैं? तुम क्यों नहीं समझते हो अपने आप को? जो उसको जन्मे हुआ है उसको नीच कुल में, तो वो नीच रहेगा। तू ऐसे काहे करता है? बताओ, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और ये बदमाशी कर रहा है। अरे कम से कम इतना भी तो होना चाहिए ना कि बावन के घर में हम जन्म लिए, या कितना बेवकूफ़ हैं। हैं? काहे जन्म लिया वहाँ रे? किसी डोम के घर में जन्म लेता कि डोमे है तुम्हारा माँ बाप? हैं? बेशरम। अपने कुल खानदान का नाम हंसाता है। जो नीच है वो तो है ही नीच। और तू जबरदस्ती नीच काहे बनना चाहता है? बदमाश, खाली यहाँ बदमाशी सीखने के लिए आया।
यहाँ हम बैठे हैं, अब बदमाशी सामने कर रहा है। बस परोक्ष में जो करता है सो करता है, अभी वो हमारे सामने बदमाशी कर रहा है। बता जीवन अपना भी खराब कर रहा है, हमारा भी समय बर्बाद कर रहा है। तो आया क्यों है तो लोग ऐसे यहाँ बदमाशी करने हैं? जो सटका ला रही इसको आज बहुत पीटेंगे, इसका बपहिया से भेंट करा। यही ना शुरुआत किया है। उठो, काहे बैठे हो? लोटा के यहाँ आगे पर चढ़ावे छे? हाँ, कथी नहीं हुई है? अहूँ तो की कही जे धिया पुता जका काज करी छी। अतेक बर्तन झेले के बाद तो लोग की कही लोटा में चढ़ेते आग पर। फिर उस घर में क्या करने गए आप लोग? जल्दी जलपान करो, घर में मत घुसा करो, ऐसे घर बंद करो। अरे कपड़ा पहने रहो, अभी बाहर के लोग आएंगे, आप लोग गंदा रहते हैं, बहुत खराब लगता है। पहने रहो ऐसे, रखो देखो उसको। तो निकलो घर से, घर बंद करो।